गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा सेशन रहेगा जीके सेक्शन, जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड पीरियड ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता वाला काल कौन सा है, समय कौन सा है? 28 से 20, 25 से 17, 35 से 18 के बीच में। देखिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड जो माना गया है दैट इज 2500 से लेकर 1750 बीसी तक के बीच में। क्लियर? तो 1750 बीसी तक का जो है वो एक्सेप्टेड जो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉट अ कंटेम्पररी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता में समकालीन नहीं रही है? ठीक है ना। तो हमने पढ़ा है कि 4 सभ्यताएं रहती थी उसके साथ साथ उस समय। इजिप्शियन बिल्कुल है, इजिप्ट मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चाइना की सभ्यता, ग्रीक सभ्यता नहीं थी उस समय। क्लियर? तो ग्रीक सिविलाइजेशन वुड बी द राइट आंसर, जो कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार वाज द इंडस वैली सिविलाइजेशन स्प्रेड। सिंधु घाटी सभ्यता कहां कहां तक फैली हुई थी? पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा। पंजाब, देखिए तो जो ये थी उड़ीसा में तो नहीं थी। हाँ, तो डी वुड बी राइट आंसर। देखिए, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। देखिए, अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें, सबसे नॉर्थ में आता था मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में था। सबसे वेस्ट में आता था सुतका गेंदोर, जो कि बलूचिस्तान में था। ठीक, सबसे साउथ में आता था आपका महाराष्ट्र में दाइमाबाद, और आलमगीरपुर यूपी के अंदर सबसे ईस्ट में। ठीक है, इस तरह से हमारे 4 एक्सट्रीम पॉइंट्स जो थे वो इसी पूरे पोर्शन में फैली हुई थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ हॉर्स बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष हमें कहां से मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष जो है सुरकोटड़ा से मिले हैं। ठीक है, सुरकोटड़ा जो कि गुजरात में है, सुरकोटड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द इंडस वैली साइट कालीबंगा लोकेटेड। कालीबंगा जो है या कालीबंगन जो है कहां पर है? तो ये राजस्थान में है, कालीबंगा, जहां पे चूड़ियां बनाने की फैक्ट्री और बीड्स, मनके बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच एरा वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता कौन सा युग कहलाता है? तो इसको ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, कांस्य युगीन के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो ये आपने याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का व्यवसाय क्या हुआ करता था? तो ये ट्रेड होता था, व्यापारी लोग हुआ करते थे। ठीक है ना, मोस्टली तौर पे व्यापारी थे। ठीक है, शहरी व्यवस्था थी, बाजार बहुत अच्छा था इनका, तो ट्रेडर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहैबिटेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वर। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, शहरी थे, नोमड थे या ट्राइबल थे? तो ये शहरी थे, है ना। आप सभी को पता है ये अर्बन शहरी सिविलाइजेशन है। ग्रामीण कौन है? तो वैदिक पीरियड जो है वो ग्रामीण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द हाउसेज ऑफ इंडस सिविलाइजेशन मेड ऑफ। सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर हैं वो बनाए जाते हैं कौन से उसके? तो वो ब्रिक के बने होते हैं। ठीक है, ईंटों के बने हुए, पकी हुई ईंटों को, मतलब ईंटों को पका के बनाते हैं, जिसको क्या बोलते थे? टेराकोटा जिसको कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स वाज द फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता को खोज किसने की थी सबसे पहले? तो दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को खोजा था, तो सही आंसर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। पोतन नगर या फिर बंदरगाह जिसको कहा जाता है वो कौन सा था? तो लोथल है, ये सबको पता है, लोथल गुजरात के अंदर, भारत का सबसे, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच क्लासेस वाज द हड़प्पन सोसाइटी डिवाइडेड। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज है कितने वर्गों में बांटा गया था? तो कार्य के आधार पर, काम के आधार पर इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इस तरह से नहीं था, ये पोर्शन तो वैदिक पीरियड में आया है। इंडस सिविलाइजेशन में ये स्कॉलर्स हुआ करते थे, ब्राह्मण को, वॉरियर्स होते थे क्षत्रिय, ट्रेडर्स एंड लेबरर, है ना। तो ये काम के अकॉर्डिंग था, तो इसका सही आंसर होगा स्कॉलर्स, वॉरियर्स, ट्रेडर्स एंड लेबरर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर? हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है गाइज, ये आपको पता ही है, दयाराम साहनी के अकॉर्डिंग हुई है, उन्होंने की थी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन? कौन सा सही है? दे हैड नॉलेज ऑफ अश्वमेघ यज्ञ, नहीं था उनके पास, अश्वमेघ यज्ञ नहीं करते थे। काओ वर द सेक्रेड टू देम, काओ जो गाय थी वो एक इंपॉर्टेंट पशु था उनके लिए, जी नहीं, ये भी नहीं था। दे स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग पशुपति, बिल्कुल पशुपति नाथ की पूजा करते थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। देयर कल्चर वाज जनरली नॉट स्टेबल, नहीं वो स्टेबल था, स्थायी जीवन व्यतीत करते थे। सही आंसर होगा इसका कि पशुपति नाथ की रिस्पेक्ट करते थे या फिर रिप्रेजेंट करते थे, उनको पूजते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच किया जाएगा, कौन सी साइट किस नदी के किनारे है? हड़प्पा कहां पर है? तो देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है, ठीक। मोहनजोदाड़ो कहां पर है? मोहनजोदाड़ो इंडस नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। जी सेम टू सेम है, ये आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर इज द एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड फाउंड अंडर द हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए जो थे वो कहां से पाए गए हैं, ठीक है, कहां पर मिले हैं, जहां पे जोते हुए जो हैं ये मिले हैं, तो ये कालीबंगा में मिले हैं गाइस, कालीबंगा वुड बी द राइट आंसर, ठीक है। वेयर इज मोहनजोदाड़ो लोकेटेड? मोहनजोदाड़ो कहां पर है? तो ये सिंध के प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बाथ हैज बीन फाउंड इन इंडस सिविलाइजेशन? जो बड़े स्नानागार पाए गए हैं वो कहां पाए गए हैं? तो मोहनजोदाड़ो में ही पाए गए हैं बड़े बड़े स्नानागार, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द करेंसी ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन विच डेटी रामा लाइक डिसेप्शन इज फाउंड? ठीक है, जो मुद्रा थी, जो रुपए होते थे, उनमें कौन सी राम तुल्य जो चित्रांकन किया गया है, मतलब किसकी पोस्टर या किसका आकृति बनी होती थी? आदि शिव की, आदि ब्रह्मा की, आदि विष्णु, आदि इंद्रा। तो पशुपति नाथ की उसमें बनी होती थी, तो आदि शिव इसका सही आंसर होगा। सिक्कों में आदि शिव की आकृति बनी होती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट वाज इन गुजरात? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की गुजरात में कौन सी जगह है? तो लोथल गुजरात में है, ठीक है। रोपड़ नहीं है, रोपड़ कहां पे? पंजाब में। कालीबंगा राजस्थान में। अल्फाबेट ये तो कुछ और ही आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मोहनजोदाड़ो को तो मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला, माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किसके लिए? टाउन प्लानिंग के लिए, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए? तो अपने टाउन प्लानिंग के लिए, ठीक है, टाउन प्लानिंग के लिए सबसे ज्यादा शहरी विकास जो हुआ था उसके लिए जानी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, फॉल्स है। तो वहां पे स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ ड्रेनेज सिस्टम होता था, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम था वहां पे, नालियां अच्छी बनी होती थी। कॉमर्स और ट्रेड जो था वो अच्छा था, बिल्कुल सही है। मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी, बिल्कुल होता है। वो लोहे से परिचित थे, जी गलत है ये, लोहे से परिचित नहीं थे, वो आयरन को नहीं जानते थे, ठीक है। वहां पे तो ब्रॉन्ज एज चलता था, तो कांस्य युग चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करेंगे, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ इंडस वैली, अच्छा सबसे नॉर्थ में कौन था? मांडा था, बिल्कुल। साउथ में कौन था? साउथ में दाइमाबाद महाराष्ट्र में। ईस्ट कौन था? आलमगीरपुर यूपी में, सेम ये भी फर्स्ट ऑप्शन ही है, और ये भी सतपुरा गेंदोर बलूचिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर वाज द हड़प्पन साइट रोपड़ सिचुएटेड? रोपड़ कहां पर था? तो सतलुज नदी के किनारे, ठीक है, सतलुज नदी के किनारे माना जाता है रोपड़ को। एन एडवांस्ड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम इज डिस्कवर्ड एट हड़प्पा। हड़प्पा में एक एडवांस लेवल का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो कहां पे पाया गया था? ठीक, तो ये जो है ये पाया गया था धौलावीरा में, ठीक है, धौलावीरा वुड बी द राइट आंसर। धौलावीरा कहां पर है? तो ये भी गुजरात में ही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड ऑन हड़प्पन पॉटरी? हड़प्पा सभ्यता के बने हुए मिट्टी के बर्तनों में कौन सा रंग यूज होता था? तो लाल रंग होता था, ठीक है, रेड कलर की क्ले यूज करते थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईरा डज द इंडस सिविलाइजेशन फॉल? निम्नलिखित में से कौन से युग में पड़ता है? हिस्टोरिकल, प्री हिस्टोरिकल, प्रोटो हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड? पोस्ट, अच्छा हाँ, तो ये आध ऐतिहासिक काल प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में था, ये प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, क्लियर।
जिसमें हमें एविडेंस जरूर मिलते हैं, रिटन में भी मिलते हैं, लेकिन उन रिटन को पढ़ा नहीं जा सकता है, उसको बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों के में कुएं पाए जाते थे? ठीक है, कहां पर जो है वो कुएं हमें मिले हैं? ठीक, वो मोहनजोदाड़ो में हमें कुएं भी मिले हैं और वेल फर्निश्ड जो घर भी मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर वेयर देयर वाज कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा इज, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहां पर स्थित था? तो रंगपुर कहां पर है? तो रंगपुर जो है पंजाब में है, यूपी में है, सौराष्ट्र में था या राजस्थान में था? तो देखिए रंगपुर जो है सौराष्ट्र में था, गुजरात में पड़ता है रंगपुर, सौराष्ट्र का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु वाज इन चार्ज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पन एंड मोहनजोदाड़ो? हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का पुरातात्विक खुदाई जो है, एक्सकवेशन जो की गई, उसके प्रभावी कौन थे उस समय? तो उस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन के हेड थे वो जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल। ठीक है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे उस समय सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट वाज नॉट लोकेटेड ऑन द सी कोस्ट? जो समुद्र तल के किनारे नहीं थी, तो कोट डिजी नहीं था। ठीक है, कोट डिजी सिंध प्रांत में है, वो समुद्र से टच में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी द लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो ह्यूज ग्राइंडरी, ठीक है, अन्नागार, बड़े बड़े जो अन्नागार थे वो सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। कॉटन was first produced in the Indus region. By what name was it called by the Greek? ग्रीक जो थे कॉटन को किस नाम से जानते थे? तो सिंडोन बोलते थे, है ना, सिंडोन। मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता के लोग कॉटन भारत से लेते थे, उसको सिंडोन बोलते थे क्योंकि ये सिंध प्रांत में मिलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच प्लेस हैज द कॉपर चैरियट ऑफ द हड़प्पन पीरियड हैव बीन फाउंड? हड़प्पा काल के तांबे का रथ जो है वो कहां से मिला है? तो ये बनावली से मिला हुआ है, बनावली हरियाणा। ठीक है, बनावली हरियाणा से मिला हुआ है। ठीक, आपका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच एनिमल आर डेपिसेटेड इन द पशुपति शिव आदि शिव सील ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो? ठीक है, मोहनजोदाड़ो में जो हमें पशुपति नाथ की मोहर मिली है उसमें कौन कौन से जानवर जो है अंकित थे? टाइगर था, बिल्कुल था, एलिफेंट था, बिल्कुल, राइनोसरस, गैंडा और भैंसा, बफलो, ये भी था, और डियर भी था। तो ऑल ऑफ द अबव वुड बी द राइट आंसर्स, ये सभी उस सील में मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम विच हड़प्पन साइट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ अ वुमन इन डांसिंग पोस्चर हैज बीन फाउंड? हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से नृत्य महिला की जो मुद्रा है, स्त्री कांसे की है, ये कहां से मिली है? तो ये मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच इंडस वैली साइट paws printed on a dog chasing a cat have been found on a brick? ठीक है ना, एक ईंट में बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं, कहां से मिले हैं? तो ये मिले हैं चहुंदड़ो से। ठीक है ना, चहुंदड़ो would be the right answer. Next question है, which of the following crops was not produced by the हड़प्पन people? निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा नहीं उगाई जाती थी? बार्ले उगाते थे, राइस उगाते थे, वीट उगाते थे, पल्सेस नहीं उगाते थे। ठीक है, दालें नहीं उगाते थे वो लोग, तो पल्सेस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिमेन्स ऑफ विच एनिमल हैव नॉट बीन फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं? तो लायन वुड बी द राइट आंसर। सिंह, शेर या सिंह जो है उसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाए गए हैं। क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू गाइस।